आप सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी जाकर कुछ बात आपके समझ में आएगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मित्रों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक राज्य था। उस राज्य के जो राजा थे वो काफी वृद्ध हो चुके थे और राजमहल में उस राजा के पास कोई संतान नहीं थी कि जो वहां का राज्य संभाल सके। यह बात उस राजा के मन में हमेशा खटकती रहती थी कि आखिर कौन बनेगा अगला राजा। राजा के इस दर्द को मंत्री भली भांति समझते थे। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आप राज्य में ऐलान कर दीजिए कि जो राजमहल में सुबह सुबह 5 बजे आ जाएगा वो ही इस राज्य का भावी राजा होगा। राजा ने ऐसा ही किया, मगर राजा ने पूछा कि ऐसे तो कितने आ जाएंगे राजा बनने के लिए, अब कैसे हम ये निर्णय लेंगे कि यहाँ का राजा कौन बनेगा। तो मंत्री ने कुछ कान में समझा दिया और राजा ने ठीक वही किया। अगले दिन राज्य में मुनादी करवा दी गई कि जो व्यक्ति सुबह सुबह राजमहल में पहुंचेगा 5 बजे वो इस राज्य का राजा बनेगा। और मुनादी लोग सुने तो बहुत लोग तैयार हो गए राजा बनने के लिए। और तत्काल ही पूरे नगर में जो रास्ता राजमहल में जाता था उस रास्ते में जगह जगह हर चीजें बिछा दी गई। कपड़े की दुकान, हलवाई की दुकान, नाचने गाने का व्यवस्था, मतलब कि उस रास्ते पे हर चीजें का बाजार लगा दिया गया। तो जो राजा बनना चाहते थे वो लोग जब उस रास्ते पे आए तो कोई जलेबी खाने लगा, कोई समोसा खाने लगा, कोई कपड़ा लेने लगा, कोई नाच गाना में मस्त मस्त है। एक व्यक्ति जब उसने सुना तो वो भी निकला रास्ते पे, और जब वो देखता है रास्ते में राजमहल का जो रास्ता है तो दुकानें सजी हुई हैं। उसने न इधर देखा न उधर देखा, वो सीधा महल के रास्ते पे निकल लिया। धीरे धीरे सुबह होने वाली थी। राजा जी बहुत चिंता में थे कि कभी अभी तक कोई आया नहीं। उन्होंने मंत्री से कहा कि लगता है कि इस राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो राजा बनने के लिए आगे बढ़कर आए। मंत्री जी बहुत विद्वान थे। वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसी बात नहीं है। इस राज्य में, इस राज्य का राजा बनने के लिए कोई न कोई युवक आएगा, वो समझदार युवक आएगा। इधर वो नवयुवक सुबह सुबह उसी समय उसने महल में प्रवेश किया। जब महल में प्रवेश किया तो वो व्यक्ति पहला व्यक्ति था जो महाराज जी मुनादी किया करवाए थे। तो उस व्यक्ति का अच्छे से स्वागत किया गया और राजा कहते हैं कि तुम ही हो भावी राजा, मैं तुम्हें इस राज्य का कार्यभार सौंपता हूँ, तुम हो वो राजा। वो व्यक्ति महाराज के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। महाराज ने उनसे पूछा, ये बताओ, इस रास्ते पे आने के लिए बीच में मैंने सारी दुकानें सजाई, मगर क्या तुम
तुम कैसे यहाँ पे आ गए? क्या तुम कोई चीज नहीं देखे वहां पे? वो युवक बोलता है, महाराज रास्ते पे मैंने देखा सब कुछ मिल रहा था, दुकानें सजी थी, मगर मेरे कानों में आपके शब्द सुनाई पड़ रहे थे। मेरे ध्यान में आपकी आवाज झलक रही थी कि आपने क्या कहा है। मैं उन चीजों को राजा बनने के बाद हासिल कर सकता हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है। तो मैंने कोई चीज नहीं देखा और मैं आपके पास आया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जब कुछ हासिल करने के लिए वो अवसर मिले तो हमें इधर न इधर देखते हुए अपने मन को, अपने ध्यान को उस जगह फोकस करना चाहिए, उस जगह कि जहाँ पे हमारा लक्ष्य है। जब हम उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद और लक्ष्यों को हम जरूर हासिल कर सकते हैं। जब पढ़ने का समय है तो उस समय हमारा ध्यान टोटल पढ़ाई पर रहना चाहिए। जब खेलने का समय है तो हमारा ध्यान खेलने पर रहना चाहिए। तो इसी प्रकार हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार वो युवक, ये कहानी बहुत पुरानी कहानी नहीं है, यह कहानी आज हर एक दिन हम लोगों के बीच में घटित हो रहा है। कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग, जो भी दुकानें सजी हैं, उनका ध्यान केवल वहां पे है। तो कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।